चलिए, आज का जो टॉपिक है वो मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खास करके 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन एक बार 64th में शेरशाह सूरी से पूछा गया था, अब फिर 67th में इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाएं। शेरशाह सूरी का प्रशासन, ठीक है, तो शेरशाह सूरी का क्या योगदान है उसके बारे में। तो शेरशाह सूरी आपको पता ही होगा, अफगान शासक था और इसने हुमायूं को हरा करके 1540 ईस्वी में चौसा के और कन्नौज के युद्ध में हरा करके दिल्ली के गद्दी पे बैठा था। तो इतना चीज़ तो आप लोग को पता है। उसके बाद की घटना हम लोग उसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और उसने क्या क्या काम किया उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय इतिहास में शेरशाह सिर्फ एक महान विजेता और कुशल सेना नायक के रूप में ही नहीं विख्यात थे, बल्कि उसकी गणना एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी की जाती है। उसने न सिर्फ राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इसे स्थायित्व प्रदान करने का भी प्रयास किया। यद्यपि आरंभिक तैमूरी शासकों जैसे बाबर, हुमायूं ने भी भारत पर राज किया, तथापि प्रशासन के क्षेत्र में उनकी देन नगण्य है। इसके विपरीत शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था ने अकबर के सामने एक आदर्श उपस्थित किया और इसी के कारण अकबर जो है ज़्यादा लंबा समय तक शासन कर पाया, क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और मात्र 5 साल का ही शासन किया था 1540 से 45 के दरमियान। और इसने एक जो रूपरेखा तैयार कर दिया राज्य का, भू राजस्व व्यवस्था से लेके सैन्य व्यवस्था से लेके जो संचार माध्यम था उसका या सड़क था, तो हर एक फील्ड में इसने काम किया। मुद्रा, यहाँ तक कि मुद्रा का भी आप देखेंगे, रुपया की जो आविष्कार भी यहीं पे हुआ है। रुपया जो चांदी का सिक्का बना है रुपया नाम से, मुद्रा जो कि अभी भारत का मुद्रा है, तो ये भी शेरशाह सूरी के समय में ही बना था। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है जीटी रोड का भी निर्माण हुआ। उसके बाद डाक विभाग की भी स्थापना की गई थी बड़े स्तर पे। तो इसने जो कार्य किए वो आने वाले समय के लिए, अकबर के लिए भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आदर्श उपस्थित किया, और इसी के सहारे अकबर भी पूरा अच्छे से शासन कर पाता है। लंबे समय की अराजक अवस्था को समाप्त कर राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय शेरशाह को ही दिया जा सकता है। तत्कालीन और आधुनिक विद्वानों ने शेरशाह की प्रशासकीय प्रतिभा का बखान किया है। इतिहासकार कानूनगो ने उसे सभी अफगान शासकों में महानतम प्रशासकीय और सैनिक प्रतिभा का व्यक्ति माना है। उसने 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही जो आश्चर्यजनक प्रशासकीय प्रतिभा का परिचय दिया, इसीलिए कीन महोदय, यही क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा था, किसने कहा था कि यहाँ तक कि लिखा है कि किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इतनी अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने। और यही पंक्ति डायरेक्ट 64 में उठा के पूछा गया था, इसकी व्याख्या करें। यानी कहने का अर्थ था कि वो था किसका पंक्ति, शेरशाह सूरी की व्याख्या करना था, तो इस बात को समझना था। और यह बात बोला किसने था, तो कीन महोदय एक इतिहासकार है, उन्होंने बोला था। और इसका आंसर राइटिंग में आप यहीं से शुरुआत कर सकते थे कि यह पंक्ति कीन महोदय के द्वारा शेरशाह सूरी के संदर्भ में लिखा गया है या बताया गया था। और शेरशाह सूरी को क्यों कहा गया, क्योंकि यह एक प्रशासक के रूप में तो था ही, साथ साथ इसने जो विकास के कार्य किए, जो नई जो स्ट्रक्चर तैयार किया किसी भी साम्राज्य के लिए, वो बेहतरीन काम था यहाँ पर। उसके बाद तारीख शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी भी शेरशाह की प्रशासन की प्रशंसा करते हैं। तो अब्बास खां शेरशाही तारीख शेरशाही ग्रंथ का नाम है, जिसके लेखक अब्बास खां हैं, उन्होंने भी शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है। तो ये सब बेसिक बैकग्राउंड इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर 2-4 लाइन भी याद रहे तो आप इसको भूमिका में लिख सकते हैं। उसके बाद है वस्तुतः, देखिए ये थोड़ा सा हमने बड़ा लिखा है और इसमें हर एक पॉइंट्स को लिख दिया है, तो आपको जितना नीड होगा आप उतना ही उसमें से निकाल के एग्जाम में लिखेंगे। वस्तुतः शेरशाह के प्रशासन का महत्व इस बात में निहित है कि उसने प्राचीन संस्थाओं एवं व्यवस्था को बनाए रखते हुए भी अपनी मौलिक प्रशासकीय नीतियों द्वारा उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान किया एवं ज्यादा प्रभावशाली बनाया। इस प्रकार सुधारक होते हुए भी उसने प्रशासनिक परिवर्तकों से ज्यादा ख्याति प्राप्त की एवं जनता का अधिकतम कल्याण किया। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखेंगे, एक बार देख के समझ लेंगे। उसके बाद है प्रशासकीय नीतियां।
क्या क्या नीतियां थी? तो सबसे पहला उसका प्रशासकीय नीति था समानता का सिद्धांत, सबको समान, सबको मौका देता था। शेरशाह एक दूरदर्शी शासक होने की वजह से इस सत्य को पहचाना कि अफगान राज्य की सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसे राज्य के प्रत्येक वर्ग का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त नहीं हो सके। इसलिए उसने प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति को तिलांजलि दी और उसने हिंदुओं मुसलमानों के समान रूप से प्रशासन में हिस्सा दिया, यानी हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रशासनिक इकाइयों में पार्टिसिपेट करने दिया। उसके बाद शक्ति का केंद्रीकरण किया, अपनी राज की सारी शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। ऐसा कर वह अपनी स्थिति को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता था। एक शक्तिशाली एवं निरंकुश शासक ही राज्य की विघटनकारी शक्तियों पर कठोर नियंत्रण रख सकता था। इसलिए शेरशाह ने अपने हाथों में जो सारी शक्तियों को केंद्रित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो खुद शक्तिशाली बना और केंद्रीकृत किया प्रशासन को। वह निरंकुश शासक के समान शक्तिशाली बन बैठा, परंतु वह एक स्वेच्छाचारी शासक नहीं बना, यानी मनमानी नहीं करता था। निरंकुश था, शक्तिशाली था, लेकिन वह मनमानी नहीं करता था। अपनी असीमित शक्ति का उपयोग उसने प्रजा की भलाई के लिए किया। उसकी निरंकुशता प्रबुद्ध निरंकुशता थी, यानी कभी भी एक था वो निरंकुश शासक ही, लेकिन निरंकुशता की तरह उसने काम नहीं किया, यानी जो प्रजा की भलाई में था वही काम करता था। उसके बाद जन कल्याण की भावना बहुत ज्यादा थी इसके अंदर। वह यह बात अच्छी तरह से समझता था कि जब तक राज्य की जनता सुखी नहीं रहेगी तब तक राज्य को जनता का पूरा सहयोग एवं समर्थन नहीं मिल सकेगा और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी। इसलिए शेरशाह ने जनता के सर्वांगीण हित की ही सदैव ध्यान में रखा, को ही सदैव ध्यान में रखा। तो जन कल्याण की भावना भी थी उसके अंदर। उसके बाद योग्यता को महत्व देता था। समानता के व्यवहार की नीति को अपनाते हुए शेरशाह ने प्रशासन में सिर्फ योग्य व्यक्ति को ही स्थान दिया। हिंदुओं तथा मुसलमानों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां उनकी योग्यता के आधार पर की गई, ना कि धर्म, जाति या किसी भाई भतीजावाद उसके आधार पर नहीं किया गया, बल्कि किसके आधार पर किया गया? तो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर। उसके बाद न्याय में विश्वास। वह स्वयं न्याय प्रिय शासक था। वह किसी के भी साथ पक्षपात का हिमायती नहीं था, बल्कि सबको एक समान दृष्टि से देखता था। उसने न्याय के उचित संपादन के लिए यथेष्ट व्यवस्था की थी। न्याय के बारे में भी आप जान गए। उसके बाद प्रशासन पर कड़ी निगरानी रखता था। शेरशाह मानता था कि जब तक कि शासक स्वयं प्रशासन में रुचि नहीं लेगा, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर कड़ी निगरानी नहीं रखेगा, तब तक कोई भी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसलिए उसने जहां तक अपने कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, वहीं उनके कार्यों पर कठोर नियंत्रण भी रखा। फलस्वरूप कोई भी कर्मचारी अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सका। उसके बाद अपराधियों पर नियंत्रण। न्याय की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ शेरशाह ने अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया। समानतः शेरशाह सभी के साथ दयापूर्ण व्यवहार करता था, परंतु अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे जिससे वे राज्य में अराजकता नहीं फैला सके। था दयालु, लेकिन जो अपराधी थे उसके साथ कठोरता के साथ ये पेश आता था। उसके बाद राज्य की आर्थिक समृद्धि का समुचित व्यवस्था किया। बिना सुदृढ़ आर्थिक सुधार के कोई भी राज्य स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए शेरशाह ने कृषि के विकास के लिए समुचित उपाय किए। उसकी भू राजस्व नीति, मुद्रा संबंधी सुधार, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति, सड़कों का निर्माण इत्यादि इन्हीं उद्देश्यों से प्रभावित था। तो ये समझ गए, राज्य की आर्थिक समृद्धि सड़क बना करके हो, चाहे मुद्रा सुधार करके हो, चाहे आप वाणिज्य प्रोत्साहन, व्यापार वाणिज्य प्रोत्साहन करके हो, भू राजस्व नीति बना करके हो, तो सभी क्षेत्रों में काम करके इसने आर्थिक समृद्धि लाया अपने राज्य का। ठीक है, इस प्रकार शेरशाह का प्रशासन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया गया। वह अफगान राज्य को जन कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता था। इस दिशा में उसने समुचित प्रयास किए। उसकी प्रशासनिक नीतियां बहुत हद तक सफल रही एवं बाद के शासकों के लिए भी अनुकरणीय रही। यानी इसके बाद जो अकबर आता है वो भी इसकी नीतियों पर ही चलता है। अब देखिए यहाँ पर शेरशाह का जो प्रशासन था, अगर प्रशासन से पूछेगा तो केंद्रीय स्तर पे था, प्रांतीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था। तो प्रशासकीय विभाग में जैसे दीवाने वजारत जो था वो राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। अन्य विभागों के कार्यों का भी सर्वेक्षण करता था कौन? दीवाने वजारत।
दीवाने आरिज, आरिज जो था सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेना का संगठन, सैनिक की नियुक्ति, उनके वेतन, रसद इत्यादि की व्यवस्था कौन करता था? दीवाने आरिज। अब है दीवाने रसालत, विदेश विभाग, बाहर से आने वाले दूत का स्वागत करना, उनके ठहरने की व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार दूसरे राज्यों में अपने दूतों को भेजने की व्यवस्था करना, ये सब दीवाने रसालत का काम था। दीवाने इंसा, राज्य में होने वाली घटनाओं को सुल्तान तक पहुंचाने की घटना या कह सकते खुफिया विभाग था दीवाने इंसा। दीवाने काजा, दीवाने काजी या काजा, न्याय व्यवस्था देखना। काजी मेन उसके धार्मिक जो जैसे सर्वोच्च न्यायालय का भी होते हैं ना, सुप्रीम जज नहीं चीफ, तो वही वहाँ पे न्याय व्यवस्था के लिए काजी हुआ करते थे। दीवाने काजा याद रखिएगा। उसके बाद दीवाने वरीद, गुप्तचर शाही डाक को ले जाने में भी इन गुप्तचरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त शेरशाह ने जन कल्याण कार्य भी किए। उसने पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण कर नई सड़कों का निर्माण किया। उसके द्वारा निर्मित सड़क ए आजम, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो बंगाल के सोनारगांव से पेशावर तक जाती थी, उसको मरम्मत भी करवाया था। साथ ही सड़कों पर सरायों का निर्माण, सराय मतलब यात्रीशाला, जहां पे यात्री जाकर ठहराव कर सके, लेट सके। प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। इन माध्यमों से संचार एवं आगमन की सुविधा हुई। डाक व्यवस्था का भी प्रचलन संभव हुआ। व्यापार में भी उन्नति हुई। इसके अतिरिक्त धार्मिक सहिष्णुता के युग का आरंभ शेरशाह के ही साथ शुरू हुआ। यानी मुगल काल में जो धार्मिक सहिष्णुता की शुरुआत है वह शेरशाह ही कर चुका था। अकबर तो था ही इसके बाद आया, लेकिन उसकी शुरुआत शेरशाह ने कर दी थी। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शेरशाह को मध्ययुगीन भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य उपलब्धियां अफगानों को एकत्रित करना, उत्तम शासन व्यवस्थित करना और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करना था। तो इस प्रकार से अगर शेरशाह सूरी की उपलब्धियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो विभिन्न स्तर पे बांट करके आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करें और बाय करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।